डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके पहले आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चन होल केमिस्ट्री के और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कराए गए, तो आप उन्हें जाके देखिए, फिर आप इसको देखें। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया हुआ है केगार्ड मेथड, जिसमें CuSO4 का यूज होता है। वो एक्ट करता है किसके जैसे? तो ये एक कैटलिस्ट एजेंट के तरीके यूज करता है और ये एक एनसीईआरटी लाइन है। अगर आपको एनसीईआरटी लाइंस चाहिए, एनसीईआरटी पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करिए। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी सारी पीडीएफ। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो पहले आप खुद सॉल्व करें, फिर आप इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेकंड दिया हुआ, इफ वन इक्विवेलेंट NOH रिएक्ट विद द गिवन कंपाउंड। वन इक्विवेलेंट NOH अगर हमारा इस कंपाउंड से रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या होगा? नो रिएक्शन। NOH रिएक्ट करेगा COOH के साथ, NO रिएक्ट करेगा COOH के साथ, तो NOH रिएक्ट करेगा OH के साथ। तो NOH होता है जो आपका, वो बेस होता है, और बेस जो होता है वो आपका ऑलवेज रिएक्ट करता है एसिड से। बेस, सो इट विल रिएक्ट विद एसिड। यहाँ पे आपका एसिड क्या? COOH, OH और COOH ये वाला। कौन सा अच्छा है आपका? जो आपका H होता है, विच जो अटैक करेगा COOH इज मोर एसिडिक होगा, स्टेबिलिटी उसकी कंजुगेट। यहाँ पे आपका बेस अच्छा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये रेजोनेसिंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, COOH ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये आपके अच्छे होंगे। अब बी वाला आपका सी से ज्यादा, बी वाला आपका अच्छा क्यों होगा? तो आपका बी वाला सी से ज्यादा अच्छा होगा। एंड ए और बी, बी इज मोर एसिडिक बिकॉज ये कंजुगेट बेस बनाएगा, जो कि स्टेबलाइज होगा माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2। ये NO2 का माइनस आई इफेक्ट से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होगा और कंजुगेट बेस बनाएगा, जिसकी वजह से ये ए वाले से ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। NOH रिएक्ट करता है COOH बी वाले से, क्योंकि ये बेस माइनस आई इफेक्ट NO2 की वजह से ये कंजुगेट अच्छा बेस बनाता है। थर्ड दिया हुआ था, हाफ वैलेंसी रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, और जिन्होंने भी ये रिएक्शंस पढ़ रखे हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल है कि इसमें होता है अल्फा हेलो एसिड्स, वो आपके ये रिएक्शन में यूज होते हैं। फोर्थ, आपको यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है OH, OH। सबसे पहले पीसीसी से कराते हैं, तो पीसीसी आपका काम करता है यहाँ पे ओ दोनों ऑक्सीजन को आपको ऑक्सीडाइज करने का। CHO बनाता है। पता ये रिएक्शन करता है आपका उससे, और ये इससे रिएक्ट नहीं करके करता है, ये CHO से रिएक्ट करता है उससे, तो ये रिएक्ट करके बनाता है और वो पता ये EMG ग्लास रिएक्ट करता है CO प्लस की प्रेजेंस पे। ये grignard रीजेंट है, grignard रीजेंट रिएक्ट करता है इस पोर्शन से और बनाता है अल्कोहल CH3 और CHO। पता है इसकी रिएक्शन होती है NH2 E2S से। जो आपके CHO ग्रुप को बना देता है CH3 को H अल्कोहल ग्रुप। ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की रिएक्शन है। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, तो उसमें बोला है जो रिएक्शन आपका होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इसकी वजह से होता है। तो इसका जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है DNA का। द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन,
CH3COH रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो बनाता है CH3CO2Ca। पर इसकी रिएक्शन जब हम लोग उसको हीट कराते हैं, CH3CO बनता है, और I2NOS के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे CH3 बनता है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 थर्ड सही होता है। ये हमारी रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली आपको रिएक्शंस पोर्शन देखने के लिए मिलता है, नहीं तो फिर आप जब जीओसी में जाएंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं पीओसी के। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो जिन भी बच्चों को पीओसी में दिक्कत होती है, तो पहले तो मेरे 2025 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप पूरे क्वेश्चंस देख लें। उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक्स ऐसे वीडियोस ला दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, आप उन सभी कॉन्सेप्ट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपके क्वेश्चंस आंसर्स आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा सके। तो SO2 से रिएक्शन करता है। सबसे पहले ये हमारा SO2 से रिएक्शन करता है, ठीक है। पहली रिएक्शन होती है SO2 से इसकी। तो ये हमारा बनाता है पीएच, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्रिएट करता है OH को हटाता है और OH की जगह लगाता है Cl को। पैटर्न हमारी जब रिएक्शन होती है NH2 से, तो NH2 के लोन पेयर पैक करते हैं, और ये कार्बन और ऑक्सीजन से लोकलाइज होता है और ये बनाता है पीएच CH और बॉन्ड CH CO NH, और इससे यहाँ से ये Cl को निकालता है और लगाता है NH बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, आपको दिया हुआ कंपाउंड कंपाउंड और बोला है कि प्रोडक्ट और बी आपका कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये जो आपको दिया है ये बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड करते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो हमारा बनेगा CH3। और ZnCl2HCl ये होती है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिएक्शन, जब क्लीमेंसन रिएक्शन कराते हैं ZnGHCl से, तो ये हमारा CO वाले पार्ट को होता है ये गायब कर देता है। क्लीमेंसन और बोल्ट रिएक्शन ये आपने पढ़ी होंगी, और बनाता ही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। रिएक्शन दिया हुआ है आपको CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaCN से। तो इसकी रिएक्शन हम लोग NaCN से कराते हैं, तो यहाँ से हमारा Cl हटता है और बनाता है CH3 CH2CN और साइड प्रोडक्ट NaCl। फर्दर ये हमारा हो गया X, इसकी रिएक्शन कराते हैं NiH2 से। NiH2 होता है रिडक्शन करता है, Cl को NH2 में कन्वर्ट कर देता है और बनाता है NH2। ये हमारा Y है। फर्दर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड्स, एसिडिक एनहाइड्राइड्स CH3CO2। तो हमारा कंपाउंड बनता है CH3 CH2 CH2NH अमाइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, CH3CHNH ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही होता है। पता है क्वेश्चन नंबर आपका 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट गुआनिन। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है गुआनिन को। तो ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्होंने भी इनके स्ट्रक्चर याद कर रखे होंगे उनके लिए आसान होगा। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला दिया है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हैलोजन ग्रुप इन अल्कोहल इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपका रिप्लेसमेंट होता है OH के हैलोजन में, वो अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो प्रोटेंटेड होता है अल्कोहल जो एक्ट करता है वर्क करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अल्कोहल आर वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। तो आपका अल्कोहल होता है वो वीक एसिड और वीक बेस के तरीके काम होता है। तो ऑफ कोर्स अल्कोहल है वो एसिडिक के तरह रिएक्ट करता है जब उसके पास एक्टिव मेटल हो, ठीक है। लिबरेट करता है वो हाइड्रोजन गैस, और वो बेस के तरीके एक्ट करता है जब उसके पास ऐसा प्रोटोन करता है जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वगैरह होता है।
ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही होता है। फिर दिया है द सेकेंडरी अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड containing the larger number of carbons to quote a primary alcohol and oxidation given gives a carboxylic acid containing the same number of carbon atom। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, जस्ट अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं मेथनॉल का, उसमें एक कार्बन होता है, वो ऑक्सीडाइज करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, तो जैसे हमने फॉर्मिक एसिड बनाया, वो भी हमारा वन कार्बन का ही होता है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ से हमारा ये सही होता है और चारों सही हो गए। तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिया हुआ द सब्स्टिट्यूट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल ग्रुप इज कितना हाँ, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए गलत होता है, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गलत होता है। ठीक है, आगे रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोइंग द ऑर्डर। हमारे यहाँ अल्कोहल की जो रेट होती है, तो हमारा ये बिहेव करता है, बिहेवियर होता है, ये एकदम रिलेट करता है कार्बोकैटायन के साथ। कार्बोकैटायन अल्कोहल का रेट ऑफ डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर आता है आपका CH3OH। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन, आपको पहला दिया हुआ है, इस कंपाउंड को हम लोग अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमारा एक्स क्या बनता है। तो इसको यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे, तो हमारा बनता है CHO CH3। जब इसको ओजोनोलिसिस करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारा बनता है CH2CHO प्लस CH2O। ठीक है, और उसने क्या बोला, from the oxygen product, the following isomers A, B can distinguish the help, इसकी हेल्प, हम किससे इसको हेल्प से हम लोग इस दोनों को डिस्टेंस कर सकते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंट सॉल्यूशन, हेलोफॉर्म टेस्ट ओनली सेपरेटिंग। तो हेलोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं। क्यों, आपका हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए होता है RCO CH3 होना चाहिए या फिर CH3CHOS होना चाहिए। तो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है, वो आपका एल्डिहाइड देता है, लेकिन बेंजल डाइड आपका हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट से हम लोग उन दोनों को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट दिया है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का ऑर्डर बताना है आपको बेसिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नाइट्रोजन देखिए, लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर वो बिल्कुल ही लोकलाइज्ड है, मतलब ये कहीं भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल इस पे ये कहीं भी इसका कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे आपका अच्छा होगा आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपका आपका ये कंप्लीट आपका एरोमेटिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आता है थर्ड नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव में रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि काफी अच्छा है, यानी कि फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड नंबर। आता है फोर्थ और सेकंड, तो ये वाला आपका एरोमेटिक है, लेकिन इसमें आपका रेजोनेंस में पूरी तरीके से पार्ट ले रहा है, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से पार्ट नहीं लेगा। तो सबसे अच्छा होगा फिर आपका सेकंड, फिर होगा आपका फोर्थ। यहाँ से आप लोग करते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है C3H6L2। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। CH3, इसके रिएक्शन हम लोग जब KOH से कराएंगे, तो हमारा CH3COH OH और CH3 बनता है। फिर वो उसने बोला है आपको यहाँ पे KOH जो है वो एक्वा में है, तो हम लोग -H2O करते हैं। यहाँ से हमारा कीटोन बनता है। पता है उसने बोला है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, CH3 MgBr प्रेजेंस ऑफ H2O और H प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपको कीटोन को बना देता है वापस अल्कोहल में 2 डिग्री कार्बन के साथ। और लास्ट में उसने बोला है एनहाइड डिजर्न Cl2 प्लस कॉन्ग H2SO4, जो कि हमें टर्बिडिटी टर्न देता है। तो जब H2O से करेंगे तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन आपको तुरंत टर्बिडिटी देता है, और यहाँ पे OH हटा के Cl3 लगता है, CH3 और Cl। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगर आपने इसको केवल इतना ही पढ़ा होता है कि टर्बिडिटी तुरंत देता है और आपको
ZnCl2 वाला कॉन्सेप्ट पता होता है, तो आपको ये चीज पता होती है कि केवल 3 डिग्री जो कार्बन होता है, 1 मिनट, वेट 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 वेट, कंपाउंड आई, ओ सॉरी सॉरी, उसने कंपाउंड आई पूछा है। ओके ओके, तो हाँ, यहाँ से आपका ऑप्शन में यही सही होता है, सॉरी, उसने कंपाउंड आई ही आपसे पूछा है। तो उसने बोला लास्ट में टर्बिटी, तो आपको टर्बिटी से समझ आ जाता है कि हमारा 3 डिग्री कार्बन बनेगा, तो आपका यही वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ तक आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले।